हाय स्टूडेंट्स, बीए बीएससी बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के इस खाद्य पोषण और स्वच्छता के क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि थियरी का मैक्सिमम पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो अब लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछे गए हैं, तो उनके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पहले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले क्लास का यह पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा ये पूरा 100 क्वेश्चन आता है, तो इस 100 क्वेश्चन का पहला पार्ट 10 क्वेश्चन को लेकर के आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल में किस तत्व की कमी होती है? पॉलिश किए हुए चावल में कमी होती है, तो किसकी कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, कैल्शियम की, फास्फोरस की कि थायमीन की? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि थायमीन। जैसा कि हमें पता है कि थायमीन जो है यह चावल का ऊपरी जो परत है उसमें पाया जाता है। थायमीन की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम बेरी बेरी डिजीज कहते हैं। इसको हम बेरी बेरी डिजीज कहते हैं। यह जो बेरी बेरी डिजीज है एक्चुअल में यह 3 प्रकार का होता है। शुष्क बेरी बेरी, शुष्क बेरी बेरी। दूसरे प्रकार का जो होता है उसको आर्द्र बेरी बेरी बोलते हैं। और तीसरे प्रकार का जो होता है इसको बाल बेरी बेरी बोलते हैं। इसमें शुरू का जो 2 होता है यह वयस्कों में होता है, और यह बाल बेरी बेरी जो होता है यह बच्चों में होता है। थायमीन जो कि चावल की कमी से होता है, थायमीन को 1912 में इसकी खोज हुई थी, और फुंक ने इसी के खोज के बाद विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर स्क्वायर में। सेकंड ऑप्शन है वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में। तीसरा है वजन किलोग्राम में, ऊंचाई सेंटीमीटर में। और चौथा है ऊंचाई मीटर में और वजन किलोग्राम में। तो इसका सही आंसर है ए, वजन किलोग्राम में और ऊंचाई मीटर में। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स जो होता है यह, इसका अगर हम एसआई यूनिट देखेंगे तो एसआई यूनिट में यह जो इंडेक्स हमें प्राप्त होता है उस इंडेक्स में 18.5 से लेके अगर 25 तक इंडेक्स हमें प्राप्त होता है तो यह नॉर्मल बॉडी होता है। यदि मैक्सिमम 18.5 है तब यह अंडरवेट होता है, और यदि 25 से अधिक है तब यह ओवरवेट होता है। यानी कि जो बीएमआई का इंडेक्स है यह किस पे डिपेंड करता है? तो वजन जो है अगर किलोग्राम में हो और ऊंचाई मीटर स्क्वायर में तो इसको हम आसानी से फार्मूला से निकाल लेते हैं। और जो बीएमआई हमें प्राप्त होता है अब उसके आधार पे हम बॉडी को हम देख लेते हैं कि वो किस तरह का है। अंडरवेट यानी कि थिन होगा, पतला होगा। ओवरवेट यानी कि काफी मोटा होगा, और यह नॉर्मल बॉडी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हृदय रोग से पीड़ित रोगी को किससे बचना चाहिए? नमक से बचना चाहिए, मक्खन से बचना चाहिए, जंक फूड से बचना चाहिए, या सभी से? तो इसका सही आंसर है डी, यानी उपरोक्त सभी से बचना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि नमक जो कि एक टेबल साल्ट होता है जिसका फार्मूला NaCl है। अब नमक के खाने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो उससे रोगी, हृदय रोगी को प्रॉब्लम होती है और हार्ट पे प्रभाव पड़ता है। मक्खन, जैसे पता है कि मक्खन में फैट होता है, अत्यधिक फैट लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो ब्लड वेसल्स होते हैं यह नैरो हो जाते हैं। इस तरह से कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो इनका साइज नैरो हो जाता है, और नैरो होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जंक फूड, जिसमें मेन रूप से मैदा आदि होता है, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और यह नुकसानदायक करता है। इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वह होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर है ई कोलाई जैसे रोगजनक बैक्टीरिया के संपर्क में आने से हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है डायरिया, दूसरा पीलिया, तीसरा टिटनस और चौथा खांसी। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि डायरिया। डायरिया जैसे कि मल से खून आना डायरिया में आता है, उल्टी होना, पेट में ऐंठन होना, इस तरह से ये सब डायरिया के लक्षण है। पीलिया, जैसा कि हमें पता है, पीलिया कब होता है? जब पित्त की नलिका में रुकावट होता है। जो पित्त होता है अगर उसकी नलिका में किसी प्रकार का रुकावट होता है, या फिर इसी को हम पोस्ट हिपैटिक भी बोलते हैं। पोस्ट हिपैटिक अगर होता है तो इस कंडीशन में पीलिया होता है। टेटनस को अगर देखेंगे, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। यह मृदा यानी मिट्टी में ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जिनके इन्फेक्शन से यह होता है, जिससे कि शरीर में ऐंठन होता है, और टेटनस होता है। खांसी जैसा कि आपको पता है कि लंग में यानी कि फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण होता है। फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण क्या होता है? खांसी होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान देंगे कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी 3 इसमें से सुमेलित है, एक कोई सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है थायमीन विटामिन B1, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, बायोटीन विटामिन C, रेटिनॉल विटामिन A। तो इसका सही आंसर है C, यानी बायोटीन, जो कि विटामिन C नहीं है। थायमीन जो कि विटामिन A का रासायनिक नाम है। यह सभी नाम जो है ये केमिकल नेम है, ये हमारा विटामिन है, विटामिन, और उसका ये रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है जो सही है, और विटामिन B1 से बेरी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इससे भी त्वचा संबंधी, आंख संबंधी या जीभ संबंधी डिजीज होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम बायोटीन नहीं है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, इसको आप लोग
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, बायोटीन जो है यह विटामिन B7 इसको बोलते हैं। बायोटीन को क्या बोलते हैं? विटामिन B7 बोलते हैं, जिसमें स्पेशली डिजीज जो होता है जैसे कि लकवा डिजीज हो जाता है या बालों का गिरना, आज बीमारी होती है। विटामिन ए जो कि रासायनिक जो नाम है वो रेटिनॉल है, जिससे कि रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नामक डिजीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। अब इसका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वह है कार्बन, सेकंड ऑप्शन जो है वह है हाइड्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, इन चारों में से कौन नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हमें पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। जैसे कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6, यानी कि हम स्पेशली अगर इसमें देखें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अगर हम दूसरा एग्जाम देखें, जैसे दूसरा एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज देखेंगे तो उसमें क्या होता है C12H22O11। इसमें भी देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट है वह कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी कि नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के लिए निर्धारित पोषण कहलाता है। पोषण वो भी किसके लिए? स्पेशली रोगियों के लिए। तो इसका सही पहला ऑप्शन दिया है उपचारात्मक, दूसरा नियमित, तीसरा रेशेदार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी जब किसी का उपचार होता है तो उस समय जो भोजन लिया जाता है उसको हम उपचारात्मक पोषण कहते हैं या उपचारात्मक आहार कहा जाता है, जो रोगियों के लिए निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला है चीनी यानी शुगर का एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, शुगर का प्राकृतिक स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शहद, सेकंड मछली, मक्खन और सोयाबीन। तो इसका सही आंसर होगा शहद। शहद जो कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने का एक नेचुरल स्रोत है, सोर्स है, नेचुरल स्रोत है, जहां पे कार्बोहाइड्रेट से हम शहद को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, मछली से मोस्टली क्या होता है कि हमें विटामिन मिलते हैं, कुछ मिनरल्स भी मिलते हैं। मक्खन जो कि यह विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, मक्खन जो है यह फैट का अच्छा स्रोत है, और सोयाबीन जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, उसी तरह शहद क्या है? वह कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट देखेंगे इंसुलिन होता है, क्या होता है? एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, विटामिन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इंसुलिन क्या होता है? इसका सही आंसर है कि इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन को अगर हम देखें तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है, निर्माण अगर हम देखें तो इसका निर्माण अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में इसका निर्माण जो है अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में भी कहाँ होता है? तो अग्नाशय के भीतर एक विशेष प्रकार का स्थान होता है जिसको हम लैंगरहैंस की दीर्घिकाएं कहते हैं।
हैंस की द्वीपिकाएं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, वहीं पे इसका निर्माण होता है। अब इंसुलिन का निर्माण होता है। इंसुलिन का जो मेन वर्क होता है वह क्या होता है, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, और यह बॉडी में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाता है ब्लड में, तो इंसुलिन हार्मोन्स के प्रेजेंटेशन में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। और यह ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे बॉडी के लीवर और मसल में स्टोर होता है। लीवर में मैक्सिमम 200 ग्राम और मसल में 350 ग्राम स्टोर होता है। इस तरह हमारे बॉडी में टोटल 550 ग्राम जो ग्लाइकोजन होता है वह एक समय में स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब इंसुलिन की कमी से अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा तो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, इसलिए वह ग्लूकोज मूत्र के रास्ते से ब्लड से फिल्टर होने के बाद यह बाहर निकलेगा। इसी को एक डिजीज बोलते हैं जिसको मधुमेह बोला जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है, तो मधुमेह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम प्रतिबंधित आहार, यानी कि ऐसा आहार जिसमें सोडियम की मनाही होती है, का सलाह किस अवस्था में दी जाती है? पहला पेप्टिक अल्सर, बुखार, तीसरा रक्तचाप और चौथा सामान्य सर्दी। तो इसका सही आंसर है उक्त रक्तचाप। जैसा कि आपको पता है कि सोडियम से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता है, और इसीलिए उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर में इसको भोजन के साथ प्रतिबंधित रहता है, अधिक नमक खाने पे प्रतिबंध रहता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था उसका एक पहला पार्ट हम लोगों ने आज कर लिया। जल्दी जल्दी हम बाकी के सभी जो क्वेश्चन हैं उनका प्रैक्टिस करेंगे। अब इसी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इनसे संबंधित आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।